मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज सीहोर स्तरीय कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के मासिक भत्ते में वृद्धि करने की घोषणा की। कहा गया कि भत्ता 1250 रुपए से बढ़ाकर अब 1500 रुपए किया जा रहा है तथा राज्य भर के 1.26 करोड़ लाभार्थियों को कुल 1857 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने योजना को महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मसम्मान बढ़ाने वाला बताया और साथ ही कहा कि योजना के तहत अब तक बड़ी मात्रा में राशि लाभार्थियों को दी जा चुकी है और इसके जरिए कई महिलाएं स्वरोजगार व बच्चों की शिक्षा के लिए समर्थ हुई हैं। इस घोषणा के साथ उन्होंने कुछ विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन व उद्घाटन भी किया, जिनमें कॉलेज और स्कूल परियोजनाएं शामिल थीं। आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन तत्काल कठिन है, पर विशेषज्ञों के अनुसार मासिक भत्ते में वृद्धि से घरेलू उपभोग बढ़ने की संभावना है। छोटे व्यवसायों पर सकारात्मक असर और स्थानीय बाजारों में लघु अवधि में मांग का उछाल दिखाई दे सकता है। वहीं विपक्ष ने इसका राजनीतिकरण कर OTPR के रूप में प्रश्न भी उठाए हैं। प्रशासन ने कहा कि वितरित रकम के रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य में असामान्य सर्दी लहर, भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में ठंड बढ़ी, चेतावनी जारी। समाचार। मौसम विज्ञान विभाग और स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश में असामान्य रूप से ठंडी लहर दर्ज की जा रही है। भोपाल और आसपास के जिलों में लगातार 5वां दिन सर्दी का असर बना हुआ है। रात का न्यूनतम तापमान कई स्थानों पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रिकॉर्ड हुआ, सामान्य से लगभग 6-7 डिग्री कम। विशेषज्ञों ने इस असामान्य ठंड की वजह ला नीनिया के प्रभाव और उत्तरी पश्चिमी शुष्क हवाओं का संयोजन बताया है। प्रशासन ने संवेदनशील समूहों, बुजुर्ग, छोटे बच्चे और शीत संबंधी बीमारियों वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य केंद्रों और विशेष पेट्रोलिंग की हिदायतें जारी की हैं। स्कूली कैलेंडर और दिनचर्या पर फिलहाल किसी स्टेट वाइड परिवर्तन की घोषणा नहीं हुई है, पर जिला प्रशासनों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों के लिए भी चेतावनी जारी की गई है। बागवानी और संवेदनशील फसलों की सुरक्षा के लिए कवर, प्लास्टिक शेड व रात्रि सिंचाई जैसी सावधानियों पर जोर दिया गया है। अगले 48 से 72 घंटों के लिए मौसम विभाग ने शुष्क मौसम और साफ आकाश की भविष्यवाणी की है, पर रातें ठंडी रहेंगी। देश विदेश में पदक जीतने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख खिलाड़ियों में से एक एथलीट शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने नौकरी व प्रशिक्षण संबंधी वादों के देर से पूरा न होने पर सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जताई। उनके विरोध प्रदर्शन पत्र के बाद राज्य सरकार ने मेडल प्राप्त खिलाड़ियों के लिए राजकीय नौकरी देने के संभावित रूपरेखा पर काम करने का फैसला किया है, ताकि प्रतिभाओं को वित्तीय सुरक्षा और दीर्घकालिक करियर विकल्प मिल सकें। सरकार के खेल विभाग के सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट स्तर पर नीति प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वालों को निश्चित श्रेणी पर नियुक्ति, मानदेय और प्रशिक्षण भत्ता देने के प्रावधान हो सकते हैं। तोमर के प्रदर्शन ने इस मुद्दे पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक चर्चा तेज कर दी है। सरकार चाहती है कि प्रतिभाएं राज्य ही रहें और बेहतर सुविधाएं मिलने पर टैलेंट ड्रेन रोका जा सके। खिलाड़ियों व खेल संगठनों का मानना है कि नीति स्पष्ट और समयबद्ध होनी चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी को विश्वास मिले। चर्चा में वेतनमान, तत्कालिक अनुदान और सरकारी नौकरियों में आरक्षण, विशेष कोटा जैसे विकल्प पर विचार हो रहे हैं। कृषि विभाग और पर्यावरण रिपोर्टों के अनुसार मध्य प्रदेश में धान कटाई के बाद खेतों में स्टबल यानी पुआल जलाने की घटनाओं में तेजी आई है। कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि 11 नवंबर को अकेले लगभग 1000 से अधिक घटनाएं दर्ज हुईं। विशेषज्ञों ने बताया कि उपज में देरी और पैनिक में बचे पराली या बाकी पंक्तियों को जलाए जाने से हवा की गुणवत्ता घट रही है और निकटवर्ती शहरों में वायु प्रदूषण स्तर बढ़ रहे हैं। ये उछाल पंजाब, हरियाणा के बाद मध्य प्रदेश को भी गंभीरता से प्रभावित कर सकता है यदि नियंत्रण न किया गया तो। प्रशासन ने कहा है कि एहतियाती उपायों के तहत किसान जागरूकता कार्यक्रम, हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग व कच्चे सामग्री को संग्रहित करने के स्थायी विकल्प सुझाए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग ने श्वसन समस्याओं वाले लोगों को सलाह दी है कि वे बाहरी गतिविधियों में संयम रखें और यदि राहत न मिले तो चिकित्सकीय परामर्श लें। कृषि विशेषज्ञों ने ये भी कहा कि छोटे अनुदान और मशीनरी यानी पुआ प्रबंधन, रोटावेटर, कटर उपलब्ध कराने से समस्या कम हो सकती है।
ग्वालियर जिले से आज सामने आए दुखद घटना में कहा जा रहा है कि 22 वर्षीय युवक ने कथित प्रेम संबंध व बाद में ब्लैकमेल या झूठे आरोपों के कारण आत्महत्या कर ली। स्थानीय पुलिस ने प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजन व स्थानीय लोग घटना के कारणों को लेकर विभिन्न दावों में हैं। समाचारों के अनुसार युवक को कथित रूप से उसकी प्रेमिका ने 22 वर्ष बताकर प्रलोभन दिया था तथा जब तथ्य उजागर हुआ तो धमकी और ब्लैकमेल शुरू हो गया, जिससे युवक मानसिक रूप से परेशान हुआ। पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर मामला आत्महत्या दुर्घटना दोनों संभावनाओं पर जांच का आश्वासन दिया है तथा मोबाइल संदेशों की जांच कर रही है। जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा कि युवा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और सामाजिक कलंक के कारण ऐसे मामले बढ़ते दिख रहे हैं और समुदाय स्तर पर जागरूकता की आवश्यकता है। भाजपा, कांग्रेस जैसे राजनीतिक दलों ने इस घटना पर फिलहाल चुप्पी बरती है। पुलिस ने कहा कि आगे की जानकारी जांच के बाद ही साझा की जाएगी। मऊगंज जिले के एक गांव में 10 वर्षीय राकेश बसोर नाम समाचारों के अनुसार का शव कुएं तालाब में मिलने की सूचना से इलाके में मातम और आशंका फैल गई है। परिजन दावा कर रहे हैं कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने पुलिस से व्यापक जांच व सीसीटीवी किसानों के बयानों के आधार पर कार्यवाही की मांग की है। स्थानीय प्रशासन ने पोस्टमार्टम का आदेश दिया है और पुलिस ने क्षेत्र को सील कर परिजनों के बयान तथा आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। स्कूलों में बाल सुरक्षा व छात्र पालनहारों को सतर्क रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। ग्रामीणों ने कहा कि बच्चे का घर से अचानक लापता होना और अगले दिन शव मिलने की स्थिति इलाके में भय का माहौल बना रही है। जिला प्रशासन का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर जो भी दोषी होंगे उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही परिवार को सहानुभूति व प्राथमिक राहत देने का वादा किया गया है। इस प्रकार के घटनाक्रमों के सामाजिक आर्थिक जड़ें भी देखी जा रही हैं। परिवारों को सुझाव दिए जा रहे हैं कि वे बच्चों की निगरानी में सतर्कता बढ़ाएं। आज राज्य की न्यायिक सेवा से जुड़ी बड़ी खबर में सिविल जज 2022 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया। परिणाम घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची प्रकाशित की गई और संबंधित जिलों में नियुक्ति वैकेंसी प्रोसेस के अगले चरणों की रूपरेखा जारी की गई है। ये परिणाम उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं जिनके करियर की दिशा न्यायिक सेवा की ओर है। पास होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल व प्रशिक्षण जैसे चरण आरंभ होंगे। अधिकारी बताते हैं कि चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम नियुक्ति के लिए कोर्ट न्यायिक प्रशासन के कई स्तरों पर औपचारिक प्रक्रियाएं शेष हैं और नियुक्तियों के बाद स्थानीय स्तर पर न्यायिक सेवाओं की पहुंच मजबूत होगी। अभ्यर्थियों ने परिणाम का स्वागत किया है, पर कुछ अभ्यर्थियों ने तकनीकी स्कोरिंग प्रश्नों पर काउंसलिंग की भी मांग उठाई है। कुल मिलाकर न्यायिक व्यवस्थाओं में मनोबल व कार्यदक्षता के संदर्भ में इस भर्ती को सकारात्मक माना जा रहा है। प्रदेश स्तर पर यूथ कांग्रेस संगठन ने आज नई नियुक्तियों की घोषणा कर दी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नए नामों का ऐलान हुआ। राजनीतिक पृष्ठभूमि रखने वाले युवा नेताओं ने इसे संगठन में ताजगी और केडर से जोड़ने का कदम बताया है। युवा संगठन के नेता नए कार्यक्रम, मीटिंग शेड्यूल और क्षेत्रीय विस्तार योजनाओं का ऐलान जल्द करने का संकेत दे रहे हैं ताकि आगामी चुनाव व स्थानीय मुद्दों पर सक्रियता दिखाई जा सके। विपक्षी दलों ने हालांकि कहा कि ये केवल कागजी बदलाव है, पर यूथ कांग्रेस के नेताओं ने पैरोकार जुटाने, सोशल मीडिया अभियान और स्थानीय युवा समस्याओं, रोजगार, शिक्षा पर विशेष फोकस की बात कही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि युवा इकाइयों की सक्रियता से पार्टी को ग्रास रूट स्तर पर मजबूती मिलती है, पर प्रभाव स्थायी तभी रहेगा जब नियुक्तियों के साथ कार्य योजनाएं और समयबद्ध परिणाम जोड़े जाएं। स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय रिपोर्टों व अस्पताल भीड़ के अनुसार मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में डेंगू तथा सामान्य वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में हल्की वृद्धि दर्ज हुई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तेजी से आने वाले रोगियों की वजह से जिला प्रशासन ने स्थानीय जागरूकता अभियान, सफाई निर्देश और ब्लड टेस्ट की व्यवस्था बढ़ाने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर घर जाकर लार्वा नष्ट करने, पानी जमा ना होने देने और रोग लक्षणों पर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अस्पतालों ने बिस्तरों, आवश्यक दवाओं का स्टॉक चेक करने के निर्देश जारी किए हैं। बच्चों और बुजुर्गों की निगरानी पर खास जोर है। यदि बुखार 48 घंटे से अधिक रहता है या ब्लीडिंग या ऊंचा बुखार दिखे तो तत्काल अस्पताल आने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि मौसम में बदलाव व ठंडी रातों का असर इम्यूनिटी पर पड़ता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है।
मध्य प्रदेश के किसी जिले में आज सुबह दोपहर के समय एक छोटे मध्यम स्तर का वाहन रेलवे सड़क दुर्घटना हुआ, जिसमें हल्की सी जख्मों की सूचना मिली और तात्कालिक तौर पर यातायात कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। फौरन मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और घायलों को नजदीकी अस्पताल भेजा गया। दुर्घटना के कारणों की प्रारंभिक जांच में तेज गति, ड्राइवर की लापरवाही या सिग्नल सड़क दशा को प्राथमिक संभावना माना जा रहा है। स्थानिक लोगों ने बताया कि बचाव दलों ने समय रहते काम किया और ट्रेनों वाहनों का वैकल्पिक मार्ग सुझाया गया। प्रशासन ने दुर्घटना के पीछे के कारणों की विस्तृत जांच का आश्वासन दिया है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए चेतावनी संकेत और ट्रैफिक गश्त बढ़ाने का निर्देश जारी किया गया है। अधिक जानकारी जांच रिपोर्ट आने पर दी जाएगी। आज कई जिलों में छोटे स्तर के धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन या मेले हुए। इनमें उज्जैन के पास छोटे घाटों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा इंदौर भोपाल के आसपास स्थानीय मेलों में व्यापारिक गतिविधि देखने को मिली। इन आयोजनों ने स्थानीय विक्रेता, ठेला व्यवसायियों तथा हस्तकला प्रदर्शनकारियों को रोजगार और आय का छोटा स्रोत प्रदान किया। आयोजन स्थलों पर स्थानीय प्रशासन ने जन स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंध कराए, साथ ही यातायात समन्वय व सफाई का विशेष ध्यान रखा गया। आयोजनों का धंधा प्रभाव सीमित हुआ, पर स्थानीय लोगों ने इसे सकारात्मक बताया। खासकर छोटे व्यवसायों को सीजनल बिक्री का लाभ मिला। सांस्थानिक आयोजकों ने कहा कि अगले कुछ दिनों में भी ऐसे कार्यक्रम शेड्यूल है और पर्यटकों तथा स्थानीय लोगों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध रहेगा। आज कई शैक्षणिक संस्थानों ने परीक्षाओं से जुड़े नोटिस परिणामों की सूचनाएं जारी की, जिनमें स्थानीय कॉलेजों के प्रवेश परिणाम तथा कुछ बोर्ड स्थानीय परीक्षाओं के फाइनल सूचनाएं शामिल थीं। प्रशासन व विश्वविद्यालयों ने कहा है कि छात्रों को आधिकारिक वेबसाइटों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार दस्तावेज जमा करने व परिणामों के लिए समय सीमा का पालन करना होगा। छात्रों के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल पर भीड़ के कारण कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, जिनका समाधान शिक्षा अधिकारियों को सुझाया गया है। कई कॉलेजों ने सलाह दी है कि छात्र काउंसलिंग और करियर गाइडेंस सेशंस लें, खासकर जिनके अंकों में सुधार या अपील की आवश्यकता हो सकती है। शिक्षा विभाग ने चेतावनी दी कि किसी भी तरह के फर्जी घोषणा पत्रों संदर्भों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों को मानें। राज्य के दूरस्थ और मध्यम शहरों में आज कुछ स्थानीय विकास कार्यों, पक्की सड़कें, स्वास्थ्य केंद्रों के नवीनीकरण और विद्यालय भवनों की मरम्मत जैसी परियोजनाओं का भूमि पूजन व उद्घाटन हुआ। अधिकारियों ने बताया कि ये परियोजनाएं स्थानीय अनुरोधों और बजट निर्धारण के अनुरूप है और उन्हें अगले 6 माह से 1 वर्ष के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। स्थानिक जनप्रतिनिधियों ने कहा कि इससे ग्रामीण इलाकों की सरकार की पहुंच और बुनियादी सुविधाओं में सुधार होगा। विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों तक सेवाएं पहुंचाने में आसानी होगी। निर्माण कार्यों के दौरान स्थानीय मजदूरों को रोजगार मिलने की संभावना है, पर अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए पारदर्शिता व समय सीमा का पालन अनिवार्य बताया गया है। कृषि मंडियों व स्थानिक व्यापार रिपोर्ट के अनुसार कुछ स्थानों पर धान गेहूं की खरीद बिक्री का सीजनिक प्रभाव दिखा। मंडियों में मांग और उपलब्धता के अनुसार दामों में हल्का उतार चढ़ाव आ रहा है। किसानों ने कहा कि कटाई में देरी और स्टबल बर्निंग जैसी गतिविधियां उनकी आमदनी पर असर डाल रही हैं। मंडी समितियों ने किसानों से आग्रह किया कि वे अनाज को कृषि भंडारण सुविधाओं में सुरक्षित रखें और सरकारी खरीद के नियमों का पालन करें। व्यापारियों ने बताया कि परिवहन लागत व बाजार तक पहुंच की बाधाएं छोटे किसानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई हैं। प्रशासन ने खरीफ समापन के पूर्व मंडियों में निगरानी बढ़ाने व कीमतों के पारदर्शी रिकॉर्ड रखने के निर्देश दिए हैं। बिजली वितरण कंपनियों ने रखरखाव अपग्रेडेशन के कारण कुछ क्षेत्रों में शेड्यूल्ड पावर कट की सूचना जारी की। कंपनियों का कहना है कि इन कटों का मकसद ट्रांसमिशन लाइनों व उप स्टेशनों का आधुनिकीकरण है, ताकि दीर्घकाल में बेहतर आपूर्ति हो सके। उपभोक्ताओं को सूचित करते हुए कंपनियों ने कहा कि आपातकालीन सेवाओं पर असर न्यूनतम रखा जाएगा और यदि किसी उपभोक्ता को चिकित्सा कारणों से आपात बिजली की जरूरत है तो वे ग्राहक सेवा के जरिए संपर्क करें। व्यापारिक प्रतिष्ठानों और अस्पतालों ने बैकअप जनरेटर व यूपीएस व अन्य इंतजाम बढ़ा लिए हैं। प्रशासन ने बिजली आपूर्ति सुगमता में सुधार के लिए कंपनियों के साथ समन्वय बढ़ाने का आश्वासन दिया है। कुछ जिलों में महिला सशक्तिकरण केंद्रों द्वारा स्वरोजगार व हुनर सिखाने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई।
इन कार्यक्रमों में सिलाई कढ़ाई, खाद्य प्रोसेसिंग, डिजिटल मार्केटिंग के छोटे कोर्स शामिल थे ताकि स्थानीय महिलाओं को घरेलू उद्योग शुरू करने के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा सके। कार्यक्रमों में लाभार्थियों को बुनियादी उद्यमशीलता प्रशिक्षण, सरकारी स्कीमों की जानकारी और छोटे अनुदानों की जानकारी भी दी गई। आयोजकों ने कहा कि लाडली बहना जैसी वित्तीय योजनाओं से अगर इन प्रशिक्षणों को जोड़कर कार्यान्वित किया जाए तो ज्यादा टिकाऊ आर्थिक लाभ दिखेगा। स्थानीय स्वयं सहायता समूहों यानी SHG ने कार्यक्रम का स्वागत किया और कहा कि इससे गांव स्तर पर आर्थिक गतिशीलता बढ़ेगी। सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के तहत राज्य पुलिस ने कुछ जिलों में रात्रि तथा दिन के पेट्रोलिंग शेड्यूल और चेक पॉइंट्स बढ़ाने का निर्णय लिया। ये कदम अपराध नियंत्रण, संदिग्ध गतिविधियों की रोकथाम और यातायात नियमों के पालन के लिए उठाया गया है। पुलिस ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और प्रोफाइलिंग पर नजर रखकर उन्हें ट्रैफिक लॉ की अवज्ञा करने वालों को रोका जाएगा। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि ऐसी पहल से छोटे अपराधों में कमी आ सकती है, पर साथ ही उन्होंने पुलिस से कहा कि पेट्रोलिंग के दौरान नागरिक अधिकारों का ध्यान रखा जाए। पुलिस ने आगे कहा कि किसी भी तरह की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई होगी और नागरिक हेल्पलाइन नंबर 24/7 उपलब्ध रहेंगे। वन विभाग ने सूचित किया कि कुछ वन क्षेत्रों, जंगलों में आग लगने की प्रवृत्ति को देखते हुए फायर वॉच टुकड़ियां और रखरखाव सामग्री बढ़ा दी गई है। यह कदम विशेषकर शुष्क मौसम व किसानों द्वारा आसपास के भूखंडों में आग लगाने की प्रवृत्ति के कारण लिया गया है, ताकि वन संपदा और जैव विविधता की रक्षा की जा सके। विभाग ने स्थानीय निवासियों को आग न लगाने, सूखे पत्ते व बचे हुए फसल अवशेषों का सुरक्षित निपटान करने और किसी भी आग घटना की तुरंत सूचना देने का आग्रह किया है। यदि आग जैसी कोई घटना होती है तो वन दल तात्कालिक कार्रवाई कर आग को बढ़ने से रोकेंगे तथा प्रभावित परिवारों को अस्थायी राहत उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य स्तरीय MSME व उद्यम संबंधी निकायों ने कुछ नवोदित परियोजनाओं, स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण और स्कीम सहायता के लिए चुना है। चयनित पहलों में खाद्य प्रोसेसिंग, हस्तशिल्प डिजाइन और डिजिटल ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म बनाने वाले छोटे उद्यम शामिल हैं। ये कदम स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार और सीमित पूंजी में व्यवसाय शुरू करने का मौका देंगे। सरकारी योजनाओं के अनुसार चुने गए उद्यमों को प्रशिक्षण, बाजार पहुंच और कुछ मामलों में अनुदान दिया जाएगा। इससे ग्रामीण व अर्ध शहरी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की संभावना है। उद्यमियों ने कहा कि शुरुआती रूप से प्रशासनिक सहलन और मार्केट लिंक्स का समर्थन सबसे आवश्यक है। मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थानीय थिएटर समूहों और फिल्म मेकरों ने वर्कशॉप कार्यशालाओं का आयोजन किया, जहां युवा कलाकारों को अभिनय, लंबी छोटी फिल्म निर्माण और थिएटर निर्देशन के प्रशिक्षण दिए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य में मौजूद स्थानीय कला प्रतिभाओं को मंच देना और उन्हें पेशेवर मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। आयोजकों का कहना है कि यदि राज्य स्तर पर इन पहल को संस्थागत सहायता मिलती है तो छोटे फिल्म निर्माताओं और कलाकारों के लिए करियर विकल्प मजबूत होंगे। प्रतिभागियों ने कहा कि कार्यशाला से उन्हें नेटवर्किंग, टेक्निकल कौशल और प्रस्तुति क्षमता में सहायता मिली है। कुछ आयोजनों में भविष्य में छोटे समारोह या फिल्म प्रदर्शन भी करने की योजना बताई गई है।